नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू एम क्लास पर, जिसके तहत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का प्रण लिया गया है। तो भाई मैंने कल जो क्लास 10 का पहला लेक्चर पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालना, अब इसका दूसरा लेक्चर आज पूरा करेंगे। और जिस बच्चे ने भी, जिस भाई ने भी अगर ना पढ़ा हो ना, पहली वीडियो ना देखी हो, तो पहले भाई वो उस पहली वीडियो को देखें, उसके बाद से दूसरी वीडियो पर आए, तब आपको वो और बेहतर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बिना कुछ देरी के, ज्यादा बात ना करते हुए। जैसे कल मैंने जो पढ़ाया था तो उसमें मैंने जो 2 नंबर होते हैं उनका HCF निकालना सिखा दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो 3 नंबर का, हालांकि मैंने कल भी बता दिया था 3 नंबर का, पर अब जो लेवल बढ़ेगा उसका 3 नंबर में और बड़े बड़े नंबर आएंगे, उन नंबरों का निकालेंगे आज से। तो पहला सवाल NCERT बुक से ही है भाई, सब जो भी पढ़ रहे सब NCERT से पढ़ रहे हैं। सवाल है 378, 180, 420। ये 3 नंबर है इसमें। 3 नंबर का सवाल सॉल्व करना, तो पहले आप ना कोई टेंशन ना लेके केवल 2 नंबर का करो, और इससे पहले क्रम में लगा दो, क्योंकि इसमें एक नंबर छोटा बीच में आ रहा है, फिर बड़ा है, फिर ऐसा है, तो इसे क्रम में लगा दो। क्रम में कैसे? तो भाई इसको लिख लो 180, 378 और 420। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं भाई, क्रम में लगाया कि मतलब उसमें तो कुछ लिया ही नहीं। तो आपको करना क्या है कि पहले हम सर्वप्रथम 180 और 378 से इससे HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं कल सिखाया भी था भैया आप सबको, बच्चों की तरह जो करते हैं 6-7 क्लास में HCF, उसकी तरह निकालेंगे। जैसे 180 का भाग 378। अब पहाड़ी का दिक्कत है, तो थोड़ा आप मेहनत करें भागों पे, और सीख करते कैसे भाई। 180 डबल होता है 360, और 3 बार करोगे तो होता है 540, तो वो हो जाएगा ज्यादा, इसलिए हम केवल 2 बार करेंगे भाई। 2 बार करोगे तो जो आता है 360। 360 आगे भाग तो आपने सीखे, यहाँ के इसके बाद क्या करना है, घटाना, तो घटाओ भाई। 8 से 0 गया तो 8, 7 से 6 गया तो 1, 18 बचा। 18 का भाग भी तो दोबारा, अब किस संख्या में देना भाई, किस संख्या में देना, इससे पहले किस में दिया, 180 में। 180 में दे तो क्या दिक्कत है, तो 180 में 18 का भाग कितनी बार जाता है, सबने पढ़ रखा है 10 बार जाता है भाई। 180 यहाँ से। अब इसको जो कितनी स्टेप बनी, 1 और 2, इन 2 स्टेप्स को लिख दो, जो कल मैंने सिखाया था कि A बराबर होता है BQ प्लस R, इस फॉर्मेट पे लिख दो। तो यहाँ लिखो यूक्लिड विभाजन विधि। तो यहाँ पर 2 स्टेप्स बन गए, उन दोनों को लिख दो। सबसे पहले यहाँ पर इससे तो 378 भाग किससे दिया, 180 से। कितनी बार पढ़ा भाई, 2 बार। शेष कितना बचा, 18। पहली स्टेप खत्म। दूसरी स्टेप में क्या किया भाई, 18 180 में भाग दिया, यानी ये नंबर तो आ गया भाई, आ गया 180 भाग दिया 18 से, पढ़ा 10 बार, और शेष बचा 2। तो इन दोनों से जो HCF निकल के आया, यहाँ HCF भी निकल के आया, वो आया 18। और एक नंबर अभी और बाकी है, ये नंबर 420। तो पुनः 18 420। अब इससे हम निकालेंगे इसी तरीके से 18 और 420 से हम निकालते हैं भाई। 18 का भाग दो 420, तो 18 का 18 दूनी होते बेटा 36, तो 2 बार करा 36। कितने बचे, यहाँ बचे 6 बचे। अभी जीरो मतलब ये शेष नहीं है, दोबारा बाहर आने लगेगा भाग। अभी ये शेष नहीं, शेष जब बचेगा, जब टोटल नंबर में भाग चला जाएगा, तो अभी 60 में दोबारा भाग दो। 60 में भाग में 18 होते बेटा 54, 50 बेटा शेष। अब ये बच्चा जो शेष है बेटा 6, यहाँ शेष कितना बच्चा 6। अब इससे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, किसमें, इससे पहले किससे दिया था, 18 से, बेटा 18 में दे दो। 18 तक आता, ये 6 किया होते 18, बचा कितना, कुछ भी नहीं। अब कितनी स्टेप बनी, 1-2 स्टेप्स बनी, दोनों को लिख दो। तो तब 420 जो हो गया 1 बराबर
कितने से भाग दिया 18 से, पाड़ा कितनी बार पड़ा बेटा 23 बार, 23 बार। शेष कितना बचा था बेटा, शेष बचा था 6। ये एक स्टेप पूरी होगी भैया, एक स्टेप पूरी होगी। दूसरी स्टेप पे आ जाओ, एक पूरी पूरी, एक ये थी दूसरी ये थी, तो दूसरी पे आ जाओ। दूसरी स्टेप क्या है, भाग दिया 18 में, किससे दिया बेटा, भाग दिया 6 से, पाड़ा कितनी बार 3 बार, प्लस शेष कितना 0, शेष 0 बचा। और दोनों पूरा फॉर्मेट यानी तीनों नंबर हो गए, तीनों हो गए। तो कुल मिलाकर जो अब लास्ट आंसर जो एचसीएफ आया वो आया बेटा 6। हमारी बात समझ में आ गई हो, ठीक है। तो इस टाइप के 3-3 नंबर के भी सवाल आराम से हो जाएंगे, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएंगे। लिख लेना भाई एक बार। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं, जैसे और करते हैं 2-4 और सवाल, उसके बाद इसको बंद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लिख लिया होगा, जिसकी स्क्रीन ना देखो तो भाई वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे ले ले। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और भाई सब मेहनत से पढ़ना, पूरा पढ़ाऊंगा आराम से। क्लास 10th का जो मैथ है पूरा, ये नहीं है कि और चैनलों की तरह थोड़ा पढ़ा दिया फिर बाद में बच्चों से पैसे मांगने लगे, तो ऐसा इस चैनल पे कुछ नहीं होगा भाई। टोटली जो जितना मैथ है, जैसे आप ना पढ़ते हो ना ट्यूशन में पढ़ते हो कि कॉपी पेन लेके जाते हो आराम से बैठ के, तो वैसे ही आपको सेम पढ़ना है। कॉपी पेन लो, नोट्स अपने आप तैयार करो, और उसको बेहतर करने के लिए बार बार उसी का रिवीजन करो। रिवीजन करोगे तो आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूपी में आप जहाँ जहाँ रहते हो ना भाई, वहाँ जो कोई भी बच्चा हो क्लास 10th में इंटर वहाँ पर शेयर करो इस चैनल को, वो भी पढ़े, वो भी इसका फायदा उठाए, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, 441, 567 और 693। बोर्ड एग्जाम में आ जाता भाई, 1-2 नंबर में कभी कभार पूछ लेता, 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ लेता। तो अब इस सवाल को वैसे ही सेम पैटर्न पे करना है, तो करते हैं भाई। देखो शुरू में देखते हो भाई, ये क्रम में तो लगे हुए हैं, बड़े छोटा है फिर बड़ा फिर उससे भी बड़ा है। तो पहले केवल हमने कैसे किया था दूसरे सवाल के, पहले केवल 2 नंबर ले लिए, 2 नंबर लेने शुरू के 2 नंबर ये वाले ले लिए, यहाँ लेंगे 441, 567, इन दोनों से करेंगे पहले भाई। तो करो आराम से, 441 बेटा और आगे 567। 441 का पारा तो आता नहीं होगा, तो इसे देखो कैसे लगाते हो बात। यहाँ पर है 4 का और 5 में जाता है 1 बार पर, 2 बार होते 4 दुनिया, तो 2 बार पे तो वैसे ही याद होगी। 441 डबल करोगे तो 8 तो वही रहा है, तो 1 बार पढ़ो, 1 बार पढ़ा कितना आया 441। घटाओ 7 से 1 गया तो बचा 6, 6 से 4 गया तो बचा 2, 5 से 4 गया तो बचा 1, 126 बचा। ये हो गया शेष। अब शेष बचा तो उसका दोबारा भाग लगाओ। भाग किस में लगाओगे बेटा, इससे पहले किससे लगाया 441, उसी में लगा दो भाई। तो 441, 126 है, 1 का भाग 4 में आता है 4 बार ही, तो 4 बार करेंगे तो 426 का 4 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम केवल यहाँ पर 3 बार करेंगे बेटा। 3 बार करने पे आता कितना, 3 का 6 बार 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 3, 378 कितना आया बेटा 378। 378 आया, तो घटाओ यहाँ से, घटाओगे तो 1 से 4 8, एक हासिल कैरी करके 11 से 8 गया तो बचा 3, यहाँ बचा 3, एक हासिल लिए 13, 13 से 7 गया तो बचा 6, 63 और कुछ 3 से 3 63 बचा भाई। अब 63 का ये शेष है ना, शेष है तो 63 का दोबारा भाग लगा दो। भाग किस में लगाओगे, इससे पहले किस में दिया 126 में लगा दो 126, और 6 का भाग 12 में जाता है बेटा 2 बार, 6 दूनी 12 होते हैं। और आप देख भी लोगे भाई कि 63 का डबल होता है 126, तो लगा दो भाई 2 बार 126। ये 3 स्टेप बन यहाँ पर 1 2 और 3, तो
तीनों स्टेप को यानी यूक्लिड विभाजन विधि से विधि 3 स्टेप बनी। फॉर्मेट बेटा यही है जो कल से कहा है, जिसने पहली वीडियो में देखी वो पहले पहली वीडियो देखी, उसके बाद इस पर आए तो यही फॉर्मेट रहना। तो कैसे रहता है कि a बराबर BQ प्लस R, तो उसमें पहले 567 भाग लगाया 441 से, पाड़ा पड़ा एक बार और शेष बचा 126 126, ये होगी बेटा एक सब एक स्टेप। दूसरी स्टेप पर होते हैं गर्मी बहुत होगी, दूसरी स्टेप पे आते हैं। दूसरी स्टेप में किससे ये नंबर आगे आता है, साधारण आराम से हर बार ये होगा कि 441 आगे आएगा, भाग ये बार और आगे आ जाएगा 126 से भाग दिया, बाड़ा पड़ा बेटा 3 बार, तो शेष बचा बेटा 63। अरे हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर होगा भाई सबका। अगले सवाल तो अगली स्टेप, तो अगली स्टेप में ये नंबर आगे आ गया 126 में 63 से बेटा भाग दिया, 2 बार पाड़ा पड़ा और शेष बचा 0। तो यहाँ से चूंकि यहाँ पर HCF जो निकल के आया है इनका, वो निकल के आया 63, क्योंकि 63 से भाग पूरी बार गया, तो केवल अभी 2 नंबर का निकल के आया है, 2 नंबर का निकल के आया। मैं तो तीसरे का निकल क्योंकि ये बच्चा है अभी। तब पुनः पुनः 63 693 से, अब इन दोनों नंबर से लास्ट में इन दोनों नंबर को ले लो, इनसे जो ऐसे है वो फाइनल आपका आंसर होगा। तो फाइनल आंसर के लिए अब 63 का 693 भाग दो, तो 63 का भाग लगाओ बेटा 693। तो यहाँ देखो 63 है, यहाँ 69, तो 63 एकम 63, कितने बचे बेटा 6 ही बचे, 3 और डाल दो। 63 का 63 में बेटा एक बार 63 एकम 63, कुछ नहीं बचा, यानी HCF यहाँ से कितना निकल के आया, निकल आएगा 63। तो जो इनसे बनना है चूंकि या फिर तब वही फॉर्मेट बेटा यही रहना, a बराबर BQ प्लस R, तो इसी पे लिख दो। कैसे लिखोगे, 693 था, भाग दिया 63 से, पाड़ा पड़ा 11 बार, शेष बचा 0। तो अपना जो फाइनल आंसर आया वो आया HCF बराबर 63, लास्ट आंसर आया। अरे समझ में आ गया होगा भाई, आराम से आया होगा। अब इस फॉर्मेट पर एक सवाल करो 1000 करो, जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो उतनी करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ है ना, तो ये हो गया वो भाई, इसे पार लो। चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। जो पिछले क्वेश्चन मैंने कराए थे उससे आगे उसी फॉर्मेट पर है भाई, थोड़ा बड़ा है पर अच्छा क्वेश्चन है। तो उसी फॉर्मेट पर जैसे मैंने पीछे करा रखे, तो उसी फॉर्मेट पर आपको करना है। पहले क्या करना है बेटा, केवल शुरुआत के 2 नंबर लेंगे। तो सर्वप्रथम अपन 2 नंबर लेंगे, सर्वप्रथम 7161 7373। पहले इन दोनों से HCF निकालेंगे, जो भी HCF निकलेगा उसका लास्ट वाले नंबर से कर देना, लास्ट वाले नंबर से करने पर जो HCF आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हाँ है ना। जैसे अपन करते हैं अभी, जैसे पहले करना है 7161 से भाग देना है 7378। तो आप देख रहे होगे भाई, यहाँ पर भी 7000 और यहाँ पर भी 7000, तो 7000 का 7000 में समथिंग एक बार जाएगा, थोड़े नंबर ज्यादा है, एक बार देंगे तो अपन कितने बचे, 7161 से भाग दिया है, और यहाँ पर शेष अब तो यहाँ पे घटाना होता है, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 से 1 गया तो बचा बेटा 7, 7 से 6 गया तो बचा बेटा 1, 3 से 1 गया तो बचा बेटा 217। अब इससे दोबारा भाग लगाएंगे, 217 से भाग लेंगे, किसमें आएंगे, पिछले वाले नंबर, पिछले नंबर फिर भाग लगा दो 7161। तो ये 217 है बेटा, 217 में अब इसका भाग पहले 716 में दो, 716 में तो 2 का भाग 7 में जाता है 3 बार, तो 3 बार करने पर कितना आता है देखते हैं भाई, 3 बार करने पर आता है 51 और 3 दूनी 651। अरे हाँ है ना, 651 आता है। अब क्या करना है, घटाना, तो घटाओ भाई, 6 से 1 गया तो बचा 5, यहाँ 1 से 5 जाएगा, 11 में से 5 गया तो बचा 6, और 1 बचा है, 1 को उठा लो, कितना हो गया 651। तो अपन ने तो अभी पढ़ा है 3 बार, तो अभी पढ़ा नहीं पड़ा, 3 बार 651 आए थे, दोबारा कर दो 3 बार पे आगे बेटा 651, ये खत्म। यानी इन दोनों का HCF कितना निकल गया बेटा 217। तो 217 निकल गया, उसको इस यूक्लिड विभाजन विधि का यूज करके
इस फॉर्मेट में लिख दो जो मैंने सिखा रखा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पे लिख दो। तो लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ एक बार लिखो यूक्लिड विभाजन विधि से। कितने स्टेप बनने बेटे, हमें स्टेप बनने 1 और 2 स्टेप्स बने, दोनों स्टेप्स को यहाँ लिख दो, अपना सवाल हो जाएगा। तो लिखो, तो पहले यहाँ पे भाग किसमें लगाया, भाग लगाया 7 3 7 8, किससे लगाया 7 1 6 1 यानी 461, 7 61 से। पहाड़ा कितनी बार पड़ा बेटा, एक बार। और शेष कितना बचा बेटा 200, ये होगी बेटा एक स्टेप। अभी हमें एक और स्टेप लिखनी है, दोबारा स्टेप में ये नंबर आ गया था, इसमें भाग लगाया था, यही चलता है 7 1 6 1। अब भाग लगाया कितने से 217 से। पहाड़ा कितनी बार बड़ा बड़ा 33 बार। और शेष कितना बचा, शेष बचा 0, यानी इन दोनों से HCF कितना निकल के आया बेटा, HCF निकल के आया बेटा 217। अब पुनः हम जो 217 निकल के आया है, इन दोनों का जो HCF निकल के आया है वो लास्ट वाले नंबर से होना है 92690, बड़ा नंबर है पर कोई नहीं, भाग ही तो लगाना है, तो भाग को आराम से कर जाएगा। तो जैसे अब लगाओ भाग, यहाँ पे लगाता हूँ मैं, देखना भैया आराम से। 217 से भाग देना है 9 2 6 9, 3 नंबर है, 3 नंबर का 926 में चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 को भाग 9 में जाता है 4 बार, कितनी बार जाता है बेटा 4 बार। और 4 बार करने पे हाँ समथिंग बैठ जाएगा, तो 4 बार कर दो तो 68 4 2 8। अब घटाओगे तो 6 से 8 जाएगा नहीं, एक 16 16 में से 8 गए तो 8 बचे, यहाँ एक बचे, एक 8 चलिए 11 11 में से 6 गए तो बचे कितने बेटा, बचे 5। यहाँ तो 8 रही, यहाँ पे तो क्या नाम है 8 रह गया, तो 8 में से 8 गए तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ तक हो जाएगा। अगले नंबर पे भी 9 और बचा है, दोबारा भी ये शेष नहीं कि दोबारा भाग लगाने लग जाओ, अभी ये शेष नहीं है, पूरे नंबर में भाग देने पर जो शेष बचेगा उसका भाग दिया जाएगा। तो 589 आ गया। अब 2 का भाग 5 में जाता है बेटा 2 बार, 2 का भाग 5 में जाता है 2 बार, तो 5 2 नहीं होते हैं 4, 2 बार करके देखते हैं, 2 बार पे कितना आता है, 2 7 14 की 4, 2 2 3 2 2 434, 434 है। 9 से फिर 4 घटाओ, कितना बचा बेटा, बचा 5। 8 से 3 घटाओ, बचा बेटा 5। अब 1, और यहाँ पे 5 से 4 घटाओ, बचा बेटा 155 बचा, 155 बचा। अभी ये दोबारा, अभी भी ये शेष नहीं है कि दोबारा तुम भाग लगाने लग जाओ, अभी 0 बची है, 0 उतार लो। अब 217 का 1550 में भाग दो, तो देखो 2 का भाग 15 में, 2 का भाग 15 में जाता है 7 बार, और 7 बार करने पे बैठ कितना बैठ रहा है 749 किलो, हासिल 4, 7 1 7 4 11 की 1, हासिल 1, 7 2 14 1 15, 7 बार करने में बैठ रहा है 1519, 1519 बैठ रहा है, इसे घटा दो, तो घटाओगे 0 से 9 जाएगा नहीं, हासिल 9 1 बचा, 4 4 से 3, यहाँ 15 15 31, मतलब अब ये शेष बच रहा है, ये शेष अब ये पूरे नंबर में भाग देने पर 31 शेष बच रहा है। अब शेष बचता है तो दोबारा भाग लगाते हैं, भाग किस में लगाएंगे, पहले किससे लगाए 217 में भाग दे दो 31, 31 का भाग 217 में देखो, 3 का भाग 21 में कितनी बार बेटा 7 बार, और 7 का बार करने पे बेटा बिल्कुल परफेक्ट और बैठ रहा है, तो कितना बैठ रहा है 7 1 7 7, ये 21, तो ये अपना HCF। अब इसका भी ऐसी यूक्लिड विभाजन विधि यानी इस फॉर्मेट पे लिख दो, तो लिखोगे बेटा कैसे लिखोगे कि 9 2 6 9 0 में भाग लगाया बेटा 217 से, पाड़ा पड़ा बेटा 427 बार, और शेष बचा बेटा 38। अरे हाँ यार, एक स्टेप हो गई, एक स्टेप ये, दूसरी ये, दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप में बहुत आसान है, 217 में भाग लगाया किससे बेटा 31, कितनी बार पाड़ा पड़ा बेटा 7 बार, और शेष कितना बचा बेटा 0, यानी शेष और फाइनल आंसर अब आगे हुआ, शेष 0 बचा, तो HCF जो फाइनल निकल कर आया वो निकल के आएगा 31। ठीक है, समझ में आ गया होगा आराम से, तो आ गया तो भाई एक बार इसे देख लो आराम से, और अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है भाई, आपने ये वाला सवाल कर लिया होगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगले क्या है,
मैंने कई सवाल करा दिए इस फॉर्मेट पे 3 नंबर लेकर। तो आप क्या करना है कि आप प्रैक्टिस करना भाई। जैसे एक सवाल और मैं लिख दे रहा हूँ, इसे लिखकर अब घर पर करें प्रैक्टिस। जैसे सवाल है 391 436 और 500। ये सवाल बेटा तुम्हारे लिए है बेटा तुम्हें करके लेके आना है। और जितने भी तुम्हारे साथ के स्टूडेंट हैं उन सबको बताना है भाई कि यहाँ पे फ्री एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल कोर्स कराया जा रहा है। तो आपका नाम है, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कोई भी हो 10th का इंटर का बच्चा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट करे। तो आराम से करना भाई, सब लोग कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा करने की। और हाँ भाई डाउट की बात, डाउट कि आप पे डाउट है वो डाउट क्लियर कैसे होंगे। तो भाई स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पर एक अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों सेम नंबर पर ही, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। तो इस पे आप अपना डाउट जो भी बनना है भाई उस नंबर पर भेज दें, तो जिससे आपके डाउट भी साथ के साथ में क्लियर होते रहेंगे। लेकिन बहुत से सिस्टम होता है कि ऑनलाइन क्लास में भाई डाउट कैसे क्लियर होंगे। तो डाउट बेटा ऐसे क्लियर होंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। इस पर कोई फालतू बात मत करना, केवल अपने डाउट भेजना और डाउट आपके क्लियर होंगे। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो भाई ये आज इतना ही काफी है। अगले जो लेक्चर होगा उसमें थ्योरी के सवाल आएंगे। तो थ्योरी के सवाल एक आध सवाल तो भाई मैं लिखूंगा, एक आध सवाल लिखूंगा, बाकी जो भी सवाल होंगे भाई मैं उन्हें बोलूंगा। जैसे आप का नाम है स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल वाली फीलिंग से स्कूल में बोल बोल के कराया जाता है। तो मैं जो थ्योरी वाले सवाल होंगे उनको एक आध सवाल को मैं बोलूंगा, एक आध मैं लिख दिया करूंगा बोर्ड पर, बाकी मैं ज्यादातर बोलकर उन्हें कराया करूंगा। तो आप कॉपी पेन लेके बैठना, जैसे आज बैठो ऐसे ही रोज बैठना। तो ढंग से पढ़ना, मेहनत करते रहना और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, ठीक है भाई। तो भाई और चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जहाँ जहाँ यूपी में आप जिसको भी जानते हो उसके पास शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई। करना भाई, नमस्कार।